now request our next student leader, Girish Patil from Ferguson College National Convener, Yuva Jal Biradari, to kindly address the gathering. Over to you. नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद कहते हैं जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं वो वास्तविकता में पूंजीपति और जमींदारों का राज है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में मुझे वो बात आज भी उतनी खरी दिखती है। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश का राजा रानी के पेट से नहीं तो सामान्य जनता के वोट से चुना जाता है। ये अधिकार हमें जिस संविधान ने दिया, कि आपने उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा, वह हम लिखते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन अपने अंतरात्मा से पूछ के बताइए कि इसमें से क्या हमने आज अपने व्यवहार में बचा के रखा है। हम उस देश के नागरिक हैं जिस देश में आदिवासी महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस किया गया, उसे सुधारने के लिए समाजवाद का विचार अपनाया, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना अपनाई, जिसका मतलब था सार्वजनिक व्यवस्था कॉर्पोरेट के पास नहीं लोकतंत्र के पास हो। लेकिन इस अमृत काल में मुझे सवाल जरूर आता है कि सत्ता है कहाँ, कॉर्पोरेट्स के पास या डेमोक्रेसी के पास? हमने शिक्षा बेची, रोजगार बेची, आरोग्य बेचा, क्या क्या नहीं बेचा। बातें तो सबका साथ और सबका विकास के करते हैं, लेकिन किसके साथ मिलके किसका विकास कर रहे हैं ये हमें सोचना जरूरी है मेरे दोस्तों। एक तरफ देश की संसद में हम प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं और कहते हैं कि वो पॉलिसी प्रभावित करेंगे, और दूसरी तरफ कुछ चंद लोग इस पॉलिसी को बना देते हैं। कौन है ये लोग? एक तरफ हमारे यवतमाल का किसान 10,000 के लिए आत्महत्या कर लेता है, और दूसरी तरफ कुछ चंद लोगों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ किए जाते हैं। कौन है ये लोग? एक तरफ देश के जंगलों पर ईआई को डाइल्यूट कर कब्जा करते हैं, नदियों पे कब्जा करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कौन है ये लोग? ये सब तो दूर की बात है। आइए पुणे में आते हैं। पुणे का सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहा तो अंदाजन 1500 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन हमें करना है 5000 करोड़ का रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। यानी नदी को बीमारी है हार्ट की और हम उसे ले जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर। तो ये ब्यूटी पार्लर किसकी मांग है, ये सवाल मुझे आ जाता है। हम कहते हैं कि इस काल में मीडिया बहुत प्रभावी माध्यम है, लेकिन ये मीडिया चौथा स्तंभ हमारे लोकतंत्र का किनके हाथ में है और क्या प्रभावित कर रहा है, यह हमें सोचना चाहिए। जिस सबके जरिए समाज का विकास हो सकता है वो सब आज इनके हाथ में है। इतना ही नहीं, प्रगत तंत्रज्ञान की मदद से ये लोग अब हमारे विचारों पर भी कब्जा करना चाहते हैं, और इसलिए इस काल में विरोध की आवाज को जीवित करना हम युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये राजकीय लोग इन्हीं के बलबूते डोनेशन लेके इलेक्शन जीत पाते हैं। और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि इस विरोध की आवाज को मजबूत करने के लिए जब तक नदियों की संसद बनाने वाले डॉक्टर राजेंद्र सिंह हो या वंचितों की आवाज बनने वाला रविश कुमार, मेधाताई, पीवी राजगोपाल जैसे लोग हम युवाओं की प्रेरणा है, तब तक इस देश का राजतंत्र हम युवा बचा के रखेंगे। यही आशा के साथ सबको जय जगत। Thank you so much, Mr. Girish Patil, for a very scintillating speech. May we have a huge round of applause for all the student leaders. Friends, can we keep clapping and motivating our speakers? Thank you so much. As we proceed, it is indeed my privilege